नमस्कार, एजीसीएनएन न्यूज़ पर आपका स्वागत है। मैं हूं मनीषा राणा। प्रस्तुत है आज का मुख्य समाचार। दिल्ली में हुआ बड़ा राजनीतिक उलटफेर, कुमार विश्वास के बयान से मचा हड़कंप। पूर्व आप नेता और कवि कुमार विश्वास ने कहा, मैं भाजपा को इस जीत की बधाई देता हूं और आशा करता हूं कि वे दिल्ली के लोगों के लिए काम करेंगे। मुझे उस व्यक्ति के प्रति कोई सहानुभूति नहीं है जिसने आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं के सपनों को कुचल दिया। सबसे पहले तो भारतीय जनता पार्टी के लोगों को जीत मिली है, उन्हें बधाई, और आशा करता हूं कि जो जनादेश दिल्ली की जनता ने उन्हें दिया है उसकी वो प्रतिपूर्ति करेंगे और वे सब आम आदमी पार्टी के लाखों करोड़ों कार्यकर्ता जो अन्ना आंदोलन से आए, जिनके बहुत ही निश्चल, निष्पाप और बड़े भारत की राजनीति को बदलने के सपने की हत्या एक निर्लज्ज, नीच, मित्रहंता, आत्ममुग्ध और चरित्रहीन व्यक्ति ने की, उसके प्रति तो क्या संवेदना। दिल्ली को उससे मुक्ति मिली और मैं ये जानता हूं कि अब जो आम आदमी पार्टी में लोग बच गए थे सत्ता के लोभ में, लालच में, पदों के लिए, उस पैसे के चक्कर में, वे सब भी अब वापस जाएंगे, लौटेंगे, कुछ अपने व्यवसायों में लौटेंगे, कुछ पार्टियों में चले जाएंगे और पतन यहाँ से प्रारंभ हुआ है उन लोगों का। मेरे लिए कोई प्रसन्नता का और दुख का विषय नहीं है, मैं बीच में खड़ा हूँ। प्रसन्नता इस बात की है कि करोड़ों लोगों ने आशा लगाई थी, करोड़ों लोगों ने, लोग अपनी नौकरियां छोड़ के आए थे, व्यवसाय छोड़ के आए थे, दुश्मनियां ली थी लोगों ने, उन सब की हत्या एक आत्ममुग्ध आदमी ने, एक चरित्रहीन आदमी ने अपनी निजी महत्वाकांक्षाओं की पूर्ति के लिए की। उसको दंड मिला, ईश्वरीय विधान से दंड मिला। प्रसन्नता इस बात की भी है कि न्याय हुआ। आज जब कहना नहीं चाहिए, लेकिन आज टीवी पर जब जंगपुरा का निर्णय आया और सामने दिखाई दिया कि मनीष हार गया, तो सदा तटस्थ रहने वाली और राजनीति से विरत रहने वाली मेरी पत्नी जो है, उसकी आंख में आंसू आ गए, वो रोने लगी, क्योंकि उसी से उसने ये कहा था कि अभी तो है ताकत, और उसने कहा था भैया ताकत सदा तो नहीं रहती। तो ये अहंकार आशा करता हूँ अगले लोग नहीं करेंगे, जो बाकी दल है वो नहीं करेंगे, इससे सबक लेंगे और दिल्ली के नागरिकों को मैं अच्छे शासन के लिए बधाई देता हूँ। बताते चले कि दिल्ली की मुख्यमंत्री आतिशी ने विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी की करारी हार के एक दिन बाद रविवार को उपराज्यपाल वी के सक्सेना को अपना इस्तीफा सौंप दिया। सिविल लाइन स्थित राजनिवास पहुंचकर आतिशी ने अपना इस्तीफा एलजी विनय कुमार सक्सेना को सौंपा। एलजी सक्सेना ने मौजूदा दिल्ली विधानसभा को भंग कर दिया है, इसे लेकर नोटिफिकेशन जारी कर दी गई है। दिल्ली के सीएम पद पर आतिशी 142 दिनों तक रहीं। वहीं आतिशी ने दिल्ली चुनाव में पार्टी की हार स्वीकार की। मीडिया से बातचीत में उन्होंने कहा कि मैं दिल्ली के लोगों और हमारे समर्पित पार्टी कार्यकर्ताओं को धन्यवाद देती हूं, जो दृढ़ रहे। हम जनादेश को स्वीकार करते हैं। ये तमाम चीजें थी, वो लोग हार जाते हैं, किस तरह से इस सबको देख रहे हैं? सबसे पहले तो मैं कालकाजी विधानसभा की जनता का धन्यवाद करना चाहती हूँ, जो उन्होंने मुझ पर भरोसा दिखाया। मैं अपनी पूरी टीम का धन्यवाद करना चाहती हूँ, जिन्होंने बाहुबल, गुंडागर्दी, मार पिटाई का सामना भी करते हुए जमीनी स्तर पे मेहनत करी और जनता तक पहुंचे। बाकी दिल्ली की जनता का जनादेश है, हमें जनादेश स्वीकार है। ये मैं अपनी सीट जीती हूँ, लेकिन ये जीत का समय नहीं है, ये जंग का समय ही है। जंग जारी रहेगी भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ, उनकी तानाशाही और उनकी गुंडागर्दी के खिलाफ। आम आदमी पार्टी हमेशा गलत के खिलाफ लड़ती आई है और हमेशा गलत के खिलाफ लड़ती रहेगी। ये जरूर एक सेटबैक है, लेकिन आम आदमी पार्टी का संघर्ष दिल्ली के लोगों के लिए, देश के लोगों के लिए कभी खत्म नहीं होगा। मैम प्लीज बता दें, भारतीय जनता पार्टी भाजपा ने 26 साल बाद दिल्ली में धमाकेदार वापसी की है। शनिवार 8 फरवरी 2025 को हुए विधानसभा चुनावों में भाजपा ने 70 में से 48 सीटों पर जीत दर्ज की, जबकि आम आदमी पार्टी आप को 22 सीटें मिली और कांग्रेस लगातार तीसरी बार खाता खोलने में असफल रही। आप के उम्मीदवार आले मोहम्मद इकबाल ने मटिया महल सीट से सबसे बड़े अंतर से जीत दर्ज की। उन्होंने भाजपा की दीप्ति इंदौरा को 42,724 वोटों से हराया। वहीं भाजपा के चंदन कुमार चौधरी ने संगम विहार सीट सबसे कम 344 वोटों के अंतर से जीती। चुनाव आयोग के आंकड़ों के अनुसार भाजपा को 45.56% वोट मिले, जबकि आप को 43.57% और कांग्रेस को मात्र 6.34% वोट मिले।
इस चुनाव में भाजपा के प्रवेश वर्मा ने आम आदमी पार्टी के प्रमुख और पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को नई दिल्ली सीट से 4089 वोटों के अंतर से हराकर बड़ा उलटफेर किया। भाजपा की प्रचंड जीत के बीच आप की मुख्यमंत्री अतिशी और 3 मंत्री गोपाल राय, मुकेश अहलावत और इमरान हुसैन अपनी सीट बचाने में सफल रहे। अतिशी ने कालकाजी सीट से भाजपा के रमेश बिधूड़ी को 3521 वोटों से हराया। वहीं कांग्रेस एक बार फिर पूरी तरह चुनाव में विफल रही और लगातार तीसरी बार शून्य पर सिमट गई। हालांकि कांग्रेस ने दावा किया कि वह 2030 में दिल्ली में सरकार बनाएगी। कांग्रेस ने चुनाव परिणामों को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नीतियों पर जनादेश नहीं, बल्कि अरविंद केजरीवाल और आप के कामकाज पर जनमत संग्रह बताया और कहा कि वे इस हार से वापसी करेंगे। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने दिल्ली विधानसभा चुनाव के नतीजों पर प्रतिक्रिया देते हुए एक्स, पूर्व में ट्विटर, पर लिखा, दिल्ली का जनादेश हम विनम्रता से स्वीकार करते हैं। उन्होंने प्रदेश के सभी कांग्रेस कार्यकर्ताओं के समर्पण और मतदाताओं के समर्थन के लिए आभार व्यक्त किया। राहुल गांधी ने कहा कि प्रदूषण, महंगाई और भ्रष्टाचार के खिलाफ कांग्रेस की लड़ाई जारी रहेगी। उन्होंने यह भी जोर दिया कि पार्टी दिल्ली की प्रगति और नागरिकों के अधिकारों के लिए संघर्ष करती रहेगी। दिल्ली विधानसभा चुनाव 2025 के लिए मतदान 5 फरवरी को संपन्न हुआ था, जिसमें कुल 60.39% मतदान हुआ। सबसे अधिक मतदान मुस्तफाबाद 69% में और सबसे कम करोल बाग 47.40% में दर्ज किया गया। आज के लिए बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।